तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुख सबसे पहले बड़ी खबर का कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के आज से नामांकन शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। 13 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 16 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि उम्मीदवारों को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन करना है और 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। हम आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टीज पुरजोर कोशिश कर रही हैं और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जो है उसमें भाग ले सकते हैं और 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तो 16 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 16 सितंबर तक नाम वापस लेने का विकल्प भी खुला है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है और पहली लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। तो हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और इसी खबर पर हमारे साथ कमलेश सिंह फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कमलेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नॉमिनेशन के पहले दिन देखना होगा किन किन कौन कौन से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नामांकन के एक दिन पहले ही बीजेपी ने जो 67 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद जो चुनाव में मोमेंटो आ गया और उम्मीद की जा रही है कि आज ही कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो कौन कौन से उम्मीदवार किन किन के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन एक निश्चित रूप से कल जो लिस्ट जारी की गई उसमें 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा रिपीट किया गया। तकरीबन 9 ऐसे विधायक जिनका टिकट काटा गया है और काफी दिलचस्प है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी ने पूरी रणनीति के हिसाब से पूरी लिस्ट जारी की है और उम्मीद की जा रही है कि जो उम्मीदवार उतारे गए जातिगत समीकरण के साथ साथ जो राजनीतिक समीकरण सबको साधने की कोशिश करेंगे। जी। और कमलेश, देखा जाए तो इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है अगर दो मेजर पार्टीज की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस। जी, निश्चित रूप से इस बार मुकाबला कड़ा होगा और इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी का अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं है। आपको याद है बीजेपी के साथ अलायंस टूटने के बाद बीजेपी ने भी एक नया अलायंस खड़ा कर लिया है। बीजेपी चंद्रशेखर की पार्टी के साथ अलायंस कर चुनाव मैदान में है। ऐसी स्थिति में भाजपा भी चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उसमें देखना होगा कि बीजेपी को कितना फायदा होता है कम से कम ये त्रिकोणीय इस मुकाबले में। लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो उस समय जो समीकरण होता है कुछ अलग काम करता है। लिहाजा बीजेपी पर जो हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी परिवार और की पार्टी है, कल लिस्ट देखने को बाद ऐसा लगा कि पूरी पार्टी ने कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो पर पिता पुत्र है या पुत्री है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप से दोबारा संपर्क करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इससे पहले कल बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की थी जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इनमें सीएम नायब सैनी और पूर्व मंत्री अनिल विज का नाम भी शामिल है। सीएम सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एक और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से टिकट मिला है। तो हरियाणा चुनाव के लिए आज नामांकन शुरू होगा और हम आपको बता दें कि 16 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कल 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो थी वो जारी कर दी गई थी और 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी बीजेपी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की बजाय लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है जबकि गुड़गांव से मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा को 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती जो है 8 अक्टूबर को होगी। तो अब सबसे पहले उन 67 उम्मीदवारों में से 15 बड़े नामों की लिस्ट देखिए कि इनको कहां से टिकट मिला है। तो लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल, मुलाना सीट से संतोष सरवन, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु, थानेसर से सुभाष सुधा, पानीपत से प्रमोद कुमार विज, जिंद से कृष्णपाल मिड़रा, करनाल से जगमोहन आनंद, यमुनानगर से
घनश्याम अरोड़ा, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, कैथल से लील राम गुज्जर, बादशाहपुर से नरवार सिंह, दादरी से सुनील सांगवान, कलायत से कमलेश ढांडा। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। तो हरियाणा पर बीजेपी की पहली लिस्ट जो है उसमें 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और बीजेपी की लिस्ट में वीआईपी सीट की अगर हम बात करें तो अंबाला कैंट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अगर अंबाला कैंट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है तो सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। गढ़ी सांपला किलोई सीट से मंजू हुड्डा को टिकट दिया गया है। गढ़ी सांपला सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे और पेहोवा से संदीप सिंह टिकट काटकर कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया गया है। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज उम्मीदवार होंगे। उचाना कलां से देवेंद्र अत्री बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और इस सीट से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उचाना कलां से। तो देवेंद्र अत्री बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे और इसी सीट से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वीआईपी सीट पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो वीआईपी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो सीटें काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की बजाय लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जब मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो तब वो विधायक नहीं बल्कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे और उस समय सीएम पद के इस्तीफा देने वाले मनोहर सिंह खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और सैनी इसी सीट से जीतकर विधायक बने। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें करनाल विधानसभा की बजाय लाडवा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो बीजेपी हरियाणा की पहली लिस्ट आने के बाद जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला उन्होंने जमकर जश्न मनाया और तस्वीरों में आप देखिए टिकट मिलने पर बीजेपी का आभार जताते जिनको टिकट मिली है वो उम्मीदवार लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बल्लभगढ़ से तीसरी बार टिकट मिलने के बाद बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा को भी लोग शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। माला पहनाकर उन्हें बधाइयां दी और मूलचंद पिछले 2 बार से बल्लभगढ़ से विधायक हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर अनिल विज के घर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने डांस करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जश्न मनाते हुए और उम्मीदवार को बधाइयां देते हुए। और बीजेपी की पहली लिस्ट और अंबाला कैंट से टिकट मिलने पर अनिल विज से क्या कुछ बात हुई, आप सुनिए। सारे चुनाव में हमारी पार्टी ने उतारे हैं, जिसको देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। नहीं, बहुत जल्दी जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है, वो बाकी भी सीटें भी जल्दी डिक्लेयर कर दें। देखिए, कांग्रेस को अपनी कमजोरी का पता है, उनको अपनी कमजोरी का एहसास है, इसीलिए वो बाहर समर्थन ढूंढ रहे हैं। और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, पार्टी को और आगे लेके जाएंगे, पार्टी की विचारधारा को और फैलाएंगे। काम काम काम, यही है मेरा नाम। ये विश्वास पार्टी ने अंबाला शहर विधानसभा के हर उस कार्यकर्ता के ऊपर जताया है जो संगठन को, जो कमल के फूल को अपना सर्वस्व मानता है। और आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर एक माहौल बना है, कार्यकर्ता आज बड़ी एनर्जी के साथ, जोश के साथ और होश में रहते हुए इस चुनाव को जीतने के लिए जो संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर लगातार तीसरी बार विश्वास जो जताया है, ये विश्वास असीम गोयल के ऊपर ना होकर उन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है जिन्होंने लगातार पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया है, पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। और ये टिकट भी मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित करता हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता का पसीना गिरेगा, असीम गोयल का खून
वहाँ गिरेगा और हम इस लड़ाई को कार्यकर्ताओं के बूते बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिताई है। मैं अपने राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का बार बार धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, सतीश पूनिया जी का, सुरेंद्र नागर जी का और आदरणीय विपुल देव जी का और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दूसरी बार मेरे को आस्था जताई और ये जिम्मेवारी देने का काम किया। आपने देखा कि आज केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व में और विशेषकर मैं तो परमात्मा का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर जो दिया है। और मेरे सब साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपको पता है कि अकेला इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं चल सकता जब तक मेरे साथियों का सहयोग ना हो, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग ना हो। सबका ही मिला है, विशेषकर राव इंद्रजीत का भी समर्थन मिला है। मुद्दे तो अनेक हैं, आप देख रहे हो रेवाड़ी की दुर्दशा किस तरह की है और उसको हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि इन सारी समस्याओं का समय रहते ही हो, क्योंकि पहले तो अब फील्ड में आशीर्वाद लेने जाएंगे सबका। अगर मुझे उस लायक समझेंगे कि मैं रेवाड़ी का भला कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मुझे आशीर्वाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके घर में इस वक्त जश्न का माहौल है। बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की उसमें 9 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है। जाहिर है उनके घर में मायूसी छाई है। एक नजर उन नामों पर जो फिलहाल तो विधायक हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले नाम पलवल से दीपक मंगला का, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, रानिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह, तो रतिया सीट से लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया गया है। तो एक और जहां बीजेपी ने 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं, तो वहीं कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट ना देकर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि परिवार वालों को जो टिकट मिला है उस सीट पर आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, शक्ति दानी शर्मा कालकापुर से, कांग्रेस नेता विनोद शर्मा की पत्नी आरती राव सिंह खटेली से, राव इंद्रजीत की बेटी और भव्य बिश्नोई आदमपुर कुलदीप बिश्नोई के बेटे, और वहीं श्रुति चौधरी तो श्याम किरण चौधरी की बेटी। तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, और ये तमाम उन सीटों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं और परिवारों के नाम भी बता रहे हैं जिनको टिकट मिला है। हालांकि बीजेपी जो है परिवारवाद को लेकर हमेशा मुखर रहती है, लेकिन अगर फिलहाल जो उन्होंने लिस्ट निकाली है उसमें परिवारवाद अभी हावी दिख रहा है। बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है और शायद ये प्लानिंग के तहत है कि बड़े नेताओं से, बड़े नामों से थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इन नामों को। तो दुष्यंत चौटाला आज नामांकन दाखिल करेंगे और दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। 11 बजे उचाना कला से नामांकन दाखिल करेंगे दुष्यंत चौटाला। नामांकन से पहले जेजेपी कार्यालय में हवन होगा। अजय चौटाला, चंद्रशेखर आजाद नामांकन में शामिल होंगे। तो नामांकन से पहले जेजेपी कार्यालय में हवन कराया जाएगा, हवन पूजन होगा और 11 बजे उचाना में नामांकन दाखिल करेंगे दुष्यंत चौटाला। आज नामांकन दाखिल करेंगे। अजय चौटाला, चंद्रशेखर आजाद नामांकन में शामिल होंगे। तो चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी के साथ जेजेपी चुनाव लड़ रही है। अब क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा उनके सियासी सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। दुष्यंत चौटाला का सियासी सफर 2014 में राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। आईएनएलडी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। 2015 में लोकसभा संबंधी समिति के सदस्य चुने गए। 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी बनाई
2019 विधानसभा चुनाव में 11 सीटों के साथ किंग मेकर बने और 2019 में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया और डेप्यूटी सीएम बनाए गए। इससे पहले कल जेजेपी और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा 2 विधायकों के भी नाम है टिकट बंटवारे में। और दुष्यंत के अलावा अमरजीत ढांडा को टिकट दिया गया। जेजेपी एएसपी के 19 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के भाई की बेटी आयुषी अभिमन्यु राव का है। बता दें कि हरियाणा में जेजेपी और एएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 27 अगस्त को जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत जेजेपी 70 सीटों पर और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर जेजेपी एएसपी के उम्मीदवारों की बात करें तो आप देखिए, ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए जेजेपी और एएसपी के उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं, जिनसे धर्मपाल प्रजापत, उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी की तरफ से, नलवा से वीरेंद्र चौधरी जेजेपी की तरफ से, अटेली से आयुषी अभिमन्यु और सढौरा से सोहेल एएसपी के उम्मीदवार, और जगाधरी से अशोक कश्यप एएसपी के उम्मीदवार, एएसपी के उम्मीदवार विनेश गुर्जर सोहाना से, और पलवल से हरित भैंसला ये भी एएसपी के उम्मीदवार। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। महाराष्ट्र दौरे के लिए रवाना हुए राहुल गांधी पतंगराव कदम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और पतंगराव कदम को समर्पित म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। कंडेगांव में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा, और महाराष्ट्र दौरे के दौरान केड़गांव में पार्टी नेताओं के संग बैठक भी करेंगे और रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी महाराष्ट्र दौरे के लिए। आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र दौरे के लिए रवाना हुए राहुल गांधी, आने वाले राज्य रणनीति पर चर्चा होगी। चुनाव है तो उसी को मद्देनजर उस पर रणनीति भी तैयार की जाएगी। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है, तो पतंगराव कदम को समर्पित म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि पतंगराव कदम कौन थे। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता थे। सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में अहम योगदान के लिए याद किए जाते हैं। भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक थे। समाज सेवा में भी पतंगराव का नाम अग्रणी है और 2018 में 72 साल की उम्र में निधन हुआ था। और आगे चलते हैं और शिक्षक दिवस की बात करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। जी हां, आज 50 से ज्यादा शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे और शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये आपको बता दें कि शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी और 6 सितंबर को पीएम मोदी से ये सम्मानित शिक्षक जो है मुलाकात करेंगे, यानी कल। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ये कार्यक्रम और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान। 6 सितंबर को पीएम मोदी से भी ये सम्मानित शिक्षक जो हैं वो मुलाकात करेंगे। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर गुजरात सरकार शिक्षकों को सम्मानित करेगी। अमरेली के बदापरारा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रेश बेरीसागर को इस साल के बेस्ट टीचर्स में चुना गया है। प्रिंसिपल चंद्रेश बेरीसागर ने बच्चों की पढ़ाई के लिए सिलेबस तैयार किया है और इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। समाज में शिक्षकों का अहम स्थान है। एक अच्छा शिक्षक अपनी शिक्षा से समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, जबकि गलत शिक्षा से समाज पर बुरा असर होता है। 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात सरकार हर साल शिक्षक दिवस पर राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करती है। આજનો દિવસ શિક્ષણથી રાષ્ટ્ર ઘડતરમાં યોગદાન આપનાર શિક્ષકોની કાર્યનિષ્ઠા અને ઉત્તમ કામગીરીને બિરદાવવાનો દિવસ પણ છે. ઉત્તમ શિક્ષક ગુરુ શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર સિંચનથી સમાજને નવી દિશા આપે છે.
अमरेली के सावरकुंडला तालुका में बधारापारा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रेश बोरीसागर को इस साल के बेस्ट टीचरों में चुना गया है। कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 100 छात्रों के लिए बोरीसागर ने ऐसा सिलेबस तैयार किया जिससे बच्चों का टैलेंट उभर रहा है। बच्चों का जॉयफुल लर्निंग बनाने के लिए क्लासरूम में आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजिकल अप्रोच का यूज़ करता हूँ, गेम इंटीग्रेटेड पेडागोजिकल अप्रोच का यूज़ करता हूँ। गुजरात में स्कूल के एनरोलमेंट के लिए, स्कूल में बच्चों के अटेंडेंस स्थायीकरण के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए तब से कई सारे कार्यक्रम, प्रोजेक्ट्स गुजरात सरकार के द्वारा हमें मिला है। शिक्षा के प्रति चंद्रेश बोरीसागर का जो समर्पण है उसका पूरे स्कूल पर असर पड़ता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के निजी और छात्र जीवन पर अच्छा असर पड़ता है। તેને મને ખૂબ હોશિયાર કર્યો છે અને આખી સ્કૂલને પણ बहुत ધ્યાન રાખ્યું છે અને તે અત્યારે તેની સાથોથી તે કે ઈ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક બન્યા છે અને बहुत શીખડાવું છે બધાને। મારા સરનું નામ ચંદ્રેશભાઈ છે અને હું 5મા ધોરણમાં ભણું છું। મારા સર ખૂબ સારા છે અને અંગ્રેજીનો પીરિયડ બહુ સારો લે છે અને રમત-ગમત પણ કરાવે છે। चंद्रेश बोरीसागर की तरह ही आणंद जिले के वडादला गांव में आरएफ पटेल हाई स्कूल में बायोलॉजी की टीचर विनय पटेल को भी इस साल शिक्षक दिवस पर सरकार सम्मानित करने जा रही है। विनय पटेल ने अपने स्कूल की शानदार बिल्डिंग के साथ साथ खेल का मैदान, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी का भी पूरा ख्याल रखा है। छात्रों की सहूलियत के लिए पूरे साल प्रैक्टिकल सेशन और स्पेशल क्लास भी स्कूल में लगती रहती है। विद्यार्थीओने सारा परिणाम माटे અમે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ વધારે આપીએ છીએ, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે। સાથે સાથે સ્માર્ટ બોર્ડની ટેકનિકનો પણ ઉપયોગ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં રસ પડે એવા અમે પ્રયત્નો કર્યા, જેથી અમારી શાળાનું રિઝલ્ટ ખૂબ સારું આવે છે। हमारे आचार्य को श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड मिला है, जो हमारे गांव की वजह भी बहुत अच्छी बात है और हमारे स्कूल का भी नाम बहुत आगे तक जाए, वो दिल्ली तक गया है, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चंद्रेश बोरीसागर और विनय पटेल जैसे बेहतरीन शिक्षकों को सम्मानित करने का फैसला कर गुजरात सरकार ने शिक्षकों का सही मायने में सम्मान किया है।